Hello students, it is our question number 19 of our series which is going on for IIT, JEE, NEET, CBSE, RBSE and other state boards. This is the question from rotational dynamics. A rod of mass capital M and length small l is lying on a horizontal frictionless table. एक रोड है बच्चों जिसका मास कैपिटल एम है और लेंथ कैपिटल एल है, एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे पड़ी हुई, इंपॉर्टेंट, दैट इज अ फ्रिक्शनलेस. A particle of mass small m traveling along the surface hits the end A of the rod with a velocity v naught in a direction perpendicular to AB. Understand? और रोड को बना लेते हैं बच्चों. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द रोड. ये रोड का सेंटर है ओ, इसका मास कैपिटल एम है और लेंथ इसकी एल है बच्चों. लेंथ इसकी कैपिटल एल, या लिख देता हूँ मैं लेंथ कैपिटल एल. अब एक स्मॉल एम मास का पार्टिकल वी नॉट वेलोसिटी से, ये एंड ए है और ये एंड बी है. अंडरस्टैंड? वी नॉट वेलोसिटी, स्मॉल एम मास का पार्टिकल इस एंड ए की ओर जा रहा है. अंडरस्टैंड? हिट्स द एंड ए ऑफ द रोड विद द वेलोसिटी वी नॉट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी. इस ए बी रोड के परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल 90 डिग्री है. द कोलिजन इज इलास्टिक. इंपॉर्टेंट, कोलिजन इलास्टिक है बच्चों. आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, और आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, यानी जब ये पार्टिकल इस एंड ए से टकराएगा तो ये इटसेल्फ खुद रेस्ट में आ जाएगा. अंडरस्टैंड? ये दिया हुआ है. फाइंड द रेशियो स्मॉल एम बाई कैपिटल एम. अंडरस्टैंड? तो क्वेश्चन का ए पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों. ए, सबसे पहले तो जो कोलिजन फिनोमेना है बच्चों, हमको पता है कोलिजन फिनोमेना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई होता है. तो अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अंडरस्टैंड? लेट आफ्टर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी बच्चों VCM हो जाती है. अंडरस्टैंड? आफ्टर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी VCM हो जाती है. तो बिफोर द कोलिजन लीनियर मोमेंटम जो है वो केवल इस पार्टिकल का है mv नॉट. वी आर टेकिंग दिस डायरेक्शन पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन नेगेटिव. अंडरस्टैंड? तो mv नॉट लीनियर मोमेंटम पॉजिटिव, रोड का मोमेंटम 0 बिफोर द कोलिजन. और आफ्टर द कोलिजन है जो बच्चों, ये पार्टिकल तो आ जाएगा रेस्ट, तो इसका लीनियर मोमेंटम तो हो जाएगा 0. और इस रोड का लीनियर मोमेंटम है जो लेट इसका सेंटर ऑफ मास VCM से चलने लग जाता है बच्चों, तो हो जाएगा m इंटू VCM, वेक्टर VCM. अंडरस्टैंड? ऑब्वियसली ये जो VCM जो है वेक्टर VCM mv नॉट बाई कैपिटल M. तो VCM की डायरेक्शन है जो बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी ये पॉजिटिव आ रहा है प्लस mv नॉट बाई M. तो VCM की डायरेक्शन कौन सी है? VCM पॉजिटिव है, इसका मतलब अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन. अंडरस्टैंड? अब आप इसको यहीं रहने दें. हाँ, अब बच्चों ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, कोलिजन इलास्टिक है और सरफेस भी क्या है? फ्रिक्शनलेस है. अंडरस्टैंड? तो देयर इज नो एनर्जी लॉस सिंस collision elastic and surface frictionless implies no mechanical energy loss. कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. अंडरस्टैंड? अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं बच्चों, यहाँ तो है जो काइनेटिक एनर्जी ही है. तो बिफोर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन वो केवल पार्टिकल के पास थी, दैट इज हाफ mv नॉट स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं इस केस में. अंडरस्टैंड? पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है बच्चों, क्योंकि कोई कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ है नहीं एक्चुअल में. हाफ mv नॉट स्क्वायर. इसके बाद है जो बच्चों
रोड है जो उस रोड का सेंटर ऑफ मास है जो VCM से ट्रेवल करने लग जाता है बच्चों। इस केस में यहाँ एक फिगर भी बना देता हूँ बच्चों, आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन बन जाएगी बच्चों। ये रोड रोटेट भी होने लग जाएगी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, CM के रेस्पेक्ट में, और इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो V0 वाला VCM से है जो आगे भी बढ़ेगा। मतलब ये घूमती हुई है जो आगे चलेगी। इट इज़ द कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, इट इज़ द कंबाइंड मोशन, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन। अंडरस्टैंड? हाँ, तो हाफ m V0 स्क्वायर दैट इज हाफ कैपिटल M VCM का स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड पार्टिकल तो आफ्टर कोलिजन रेस्ट में आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी केवल इसके पास है, वो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रॉड की ये, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बच्चों हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अंडरस्टैंड? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी अप्लाई कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि मेरे को ओमेगा चाहिए। तो अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, किसके रेस्पेक्ट में? अबाउट O। अंडरस्टैंड? O के रेस्पेक्ट। तो बच्चों बिफोर कॉलिजन है जो इस पार्टिकल का है जो लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, और O के रेस्पेक्ट में है जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बन रही है L/2 बन रही है। तो मोमेंट आर्म हो गई बच्चों L/2। अंडरस्टैंड? तो M V0 L/2 ये तो है जो इस पार्टिकल लीनियर मोमेंटम O के रेस्पेक्ट में है। अंडरस्टैंड? हाँ, फिर बच्चों O के रेस्पेक्ट में जो ये चूंकि कंबाइंड मोशन में, तो कंबाइंड मोशन के अंदर है जो एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि पार्टिकल दूसरा पार्टिकल रेस्ट में हो जाता है, तो आफ्टर कोलिजन है जो फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर एंगुलर मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वो रेस्ट में आ रहा है। लेकिन रोड बच्चों है जो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन स्टार्ट कर देती है। अंडरस्टैंड? तो ऐसे केस के अंदर है जो हमको पता है कि लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होता है LCM प्लस M R0 क्रॉस V0। अंडरस्टैंड? ये होता है LCM M R। अंडरस्टैंड? अब बच्चों LCM ये वाली जो टर्म है इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, जैसे फॉर एग्जांपल t=0 के ऊपर पार्टिकल यहाँ था, t=0 पे सॉरी आपकी ये रोड यहाँ थी, इसके बाद इसकी सिचुएशन बन जाती है ये किसी अदर मोमेंट पे। अंडरस्टैंड? ये VCM। अंडरस्टैंड? और आपने O के रेस्पेक्ट में t=0 पे सिचुएशन थी ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो वेक्टर R हो जाएगा बच्चों ये वेक्टर R, यहां से यहां तक का जो वेक्टर है इट इज वेक्टर R0, सॉरी ये वेक्टर ना R0। और ये जो VCM, सॉरी ये VCM आएगा यहां इस वाले केस में, क्योंकि रोड के बारे में बात हो रही है। तो VCM और R0 की डायरेक्शन, क्योंकि ये t=0 पे हम O के रेस्पेक्ट में हमने लिया है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम हमने जो किसके फाइंड रेस्पेक्ट में फाइंड किया, अबाउट O। तो ये वाला फॉर्मूला है M R क्रॉस VCM। तो R क्रॉस की डायरेक्शन ये और VCM की डायरेक्शन भी ये, क्योंकि इस पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर होता है बच्चों सेंटर ऑफ मास का। अंडरस्टैंड? तो इस पॉइंट से ये जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R0 और क्रॉस VCM, तो इन दोनों के बीच में थीटा एंगल कितना है 0 डिग्री है। तो ये टर्म तो होने जा रही है बच्चों =0। अंडरस्टैंड? तो ये रह गया बच्चों LCM। और LCM यानी इसके सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, ये सेंटर ऑफ मास है बच्चों, इसके रेस्पेक्ट में वैसे भी ये ओमेगा से रोटेट हो रही है।
अंडरस्टैंड। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में फिर है जो ये हो जाएगा आई ओमेगा, अंडरस्टैंड। तो एम वी नॉट एल बाई टू इक्वस टू एल सी एम प्लस एम आर नॉट क्रॉस वी सी एम, दैट इज एल सी एम, ये वाली टर्म हो गई जीरो, ठीक है ना। मतलब आप जो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, दैट इज द कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन, जिसका सेंटर ऑफ मास है जो ये जा रहा है वी सी एम से, और साथ ही है जो ये रोटेट भी हो रही है, और ये ओ है ओरिजिन इसके रेस्पेक्ट में। तो बच्चों ये आर नॉट है आपके लिए, वेक्टर आर नॉट, और ये वी सी एम है, और ये आर नॉट और वी सी एम के बीच में एंगल है जो ये वाला एंगल है, जो ये वाली जो टर्म होती है आर नॉट क्रॉस वी सी एम के अंदर, ये वाला एंगल आर नॉट इंटू वी सी एम इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा में थीटा ये वाला एंगल होता है। तो आपने इसके रेस्पेक्ट में फाइंड किया, तो है जो किसी टाइम टी के ऊपर ये रोड इस सिचुएशन में ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन में, तो ये वेक्टर आर नॉट हो जाएगा इस ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में। और आर नॉट और वी सी एम की डायरेक्शन है जो सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, कि थीटा जीरो हो जाएगा, इसलिए ये टर्म जीरो हो गई। तो दैट इज द आई ओमेगा, अंडरस्टैंड। अब है जो ये आई ओमेगा जो है बच्चों, ये है जो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में है ना, ओ के रेस्पेक्ट में आई सी एम ओमेगा लिखना चाहिए, ठीक है। आई इज ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। तो अब आपके पास है जो आ गया है एम वी नॉट एल बाई टू। आप इस एल से चलो आगे वाली टर्म में करते हैं, हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ बच्चों में, एम वी नॉट एल बाई टू इक्वस टू एम एल स्क्वायर 12 इंटू ओमेगा, एल से एल कैंसिल, ये हो गया 6। तो बच्चों ओमेगा जो है आपके पास वो हो गया 6 एम वी नॉट अपॉन एम एल, ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, अबाउट सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, अंडरस्टैंड। अब ये वैल्यू है जो बच्चों मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा रहा हूँ, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर देता हूँ मैं। अब ये वैल्यू है जो बच्चों मैं इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड। तो इस वाली इक्वेशन से हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर हाफ एम वी सी एम ये है बच्चों, इस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ मैं, वी सी एम वी नॉट कैपिटल एम का स्क्वायर, दैट इज वी सी एम का स्क्वायर, प्लस हाफ आई इज एम एल स्क्वायर बाई 12, और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा है 6 एम वी नॉट बाई एम एल, 6 एम वी नॉट बाई एम एल का स्क्वायर, अंडरस्टैंड। और इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, हाफ ये रह जाएगा एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई कैपिटल एम, अंडरस्टैंड। हाँ, ये हाफ एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू 36 एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर एल स्क्वायर, एम से इसका स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना। 12 से ये कट जाएगा बच्चों, 6 3 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और इधर है जो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अब है जो बच्चों यहाँ से हम चाहें तो हाफ एम को है जो उड़ा देते हैं, हाफ एम दोनों और है, हाफ एम यहाँ पे भी हाफ एम स्क्वायर भी है, यहाँ पे भी है जो हाफ एम स्क्वायर भी है, स्मॉल एम हाफ स्क्वायर, तो इसको उड़ा देते हैं हम, वी नॉट स्क्वायर ये हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई कैपिटल एम प्लस हाफ एम, तो 3 एम वी नॉट स्क्वायर बाई एम एल स्क्वायर, सॉरी ये पूरे उड़ गए बच्चों, एल स्क्वायर था, ये केवल एम बचा है यहाँ,
अंडरस्टैंड। ये हो गया 4m v0 स्क्वायर बाई कैपिटल M। अब v0 स्क्वायर से v0 स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, तो स्मॉल m बाई कैपिटल M जो आ रहा है वो 1:4 आ रहा है, दैट इज द 1:4। तो फाइंड द रेशियो स्मॉल m बाई कैपिटल M, दैट इज द 1:4। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सोल्व हुआ बच्चों, अंडरस्टैंड। हाँ, अब है जो पॉइंट P ऑन द रोड, बी पार्ट, पॉइंट P ऑन द रोड इज एट रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, फाइंड द डिस्टेंस AP। तो ठीक है बच्चों, मैं इसको हटा देता हूँ। इस VCM को भी मैं साइड में लिख लेता हूँ बच्चों, VCM इक्वल्स टू MV0 बाई कैपिटल M, अंडरस्टैंड। और ये स्मॉल m बाई कैपिटल M 1:4, आंसर ऑफ पार्ट A। और ओमेगा जो हमारे पास आया हुआ है वो है 6mV0 अपॉन कैपिटल ML। ये चीज़ें हमारे पास है, अंडरस्टैंड। हाँ, अब बच्चों है जो ये रोड जो आपकी कंबाइंड है, जो रोटेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन में, इट इज़ अ कंबाइंड मोशन है बच्चों, अंडरस्टैंड। तो पॉइंट P ऑन द रोड इज एट रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। अब बच्चों इसकी वजह से ये एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी वजह से ये ऐसे रोटेट होगी, अंडरस्टैंड, इस टाइप से रोटेट होगी, ठीक है ना। तो पॉइंट P इमीडिएटली आफ्टर रेस्ट है, तो इसका मतलब है जो लेट एट T मैं सिचुएशन बना रहा हूँ रोड की, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द कॉलिजन है, इसलिए मैं जो इसको परपेंडिकुलर ही रख रहा हूँ, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर ये सेंटर O। अब बच्चों ये P पॉइंट है जो इस लोअर पार्ट के अंदर कहीं होना चाहिए, तो रोटेशन के कारण है जो उसकी स्पीड, माना कि x डिस्टेंस के ऊपर ये P पॉइंट है, इट इज़ द P पॉइंट x डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस है x। तो बच्चों रोटेशन के कारण है जो इस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो ये रोटेशन कर रही है, उसके कारण इसकी स्पीड बनेगी v इक्वल्स टू ओमेगा x। और वो है जो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से इसका हर पार्ट है जो VCM से भी ट्रेवल करता है और साइमल्टेनियसली ये रोटेट भी हो रही है। तो हर पार्ट का है जो ट्रांसलेटरी मोशन के कारण है जो हर पॉइंट का, हर पार्टिकल का है जो वेलोसिटी VCM भी रहेगी, और ये सुपरपोजिशन हो जाएगी रोटेशन, वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन एंड वेलोसिटी ड्यू टू सेंटर ऑफ मास, अंडरस्टैंड। तो इमीडिएटली रेस्ट के लिए ये वाला पॉइंट है, अगर इमीडिएटली रेस्ट में हो तो VCM है जो v इक्वल्स टू ओमेगा x से काउंटर बैलेंस हो जाना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो 4p एट रेस्ट मोमेंटरीली इसके P के रेस्ट में होने के लिए v इक्वल्स टू VCM, यानी ओमेगा x इक्वल्स टू VCM, अंडरस्टैंड। अब आपके पास जो VCM है बच्चों, वो आपके पास है, हमको पता है, आपको तो x चाहिए, तो VCM आपके पास था बच्चों स्मॉल m V0 बाई कैपिटल M और इंटू 1 अपॉन ओमेगा। अब ओमेगा की ये वैल्यू पुट कर लें बच्चों, तो x इक्वल टू हो जाएगा m V0 कैपिटल M इंटू 1 अपॉन ओमेगा, तो ये ml ऊपर आ जाएगा 6m V0, तो m V0 से m V0 m से m कैंसिल, तो दैट इज l/6 है ना, यानी वो डिस्टेंस x इक्वल टू l/6 होगी बच्चों, यानी ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दैट इज l/6। ये मोमेंटरीली है जो जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द कॉलिजन, ये जो पार्टिकल है जो रेस्ट में रहेगा उस मोमेंटम पे, उस टाइम के ऊपर, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। इसके बाद पार्ट C सॉल्व करते हैं बच्चों। फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ पॉइंट P आफ्टर ए टाइम पाई L अपॉन 3V0 आफ्टर द कॉलिजन, अंडरस्टैंड।
अब बच्चों ये अपना सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में रोटेटरी मोशन भी कर रही है और ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है, तो फिर वो रोटेटरी मोशन की वजह से जो जब वो रोटेट होती है तो एंगल सबटेंड करती है किसी टाइम टी के अंदर, टी इक्वस टू 0 पर अगर स्टार्टिंग 1 है तो थीटा इक्वस टू ओमेगा टी। अंडरस्टैंड। अब ओमेगा है बच्चों 6m v0 बाई एम एल, 6m v0 बाई एम एल। अंडरस्टैंड। और टी इस टाइम पे बात हो रही है कि फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ ए पॉइंट पी आफ्टर ए टाइम पाई एल अपॉन 3v0, तो इंटू पाई एल अपॉन 3v0। तो बच्चों v0 से v0 और l से l, स्मॉल m बाई कैपिटल M की वैल्यू हमारे पास है बच्चों। अच्छा 3 से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 2 इन पाई और स्मॉल m बाई कैपिटल M बच रहा है। अब स्मॉल m बाई कैपिटल M इनिशियली फाइंड कर चुके हैं, तो 2 पाई इंटू 1/4, तो दैट इज़ द पाई बाई 2। इसका मतलब रोड है जो इस टाइम के ऊपर, टी टाइम के ऊपर पाई बाई 2 एंगल से रोटेट हो चुकी है। अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब रोड की सिचुएशन बन जाएगी बच्चों ऐसी। ये एट टी इक्वस टू पाई एल अपॉन 3v0 पर सिचुएशन है। अंडरस्टैंड। अब है जो पॉइंट पी की स्पीड चाहिए, तो पॉइंट पी तो ये है बच्चों, पॉइंट पी। अंडरस्टैंड। और ये डिस्टेंस है जो हमको पता है l/6 है। अंडरस्टैंड। तो फिर रोटेशन की वजह से इसकी स्पीड जो है v है ना, रोटेशन की वजह से वो है बच्चों ओमेगा x और ओमेगा l/6, ये रोटेशन की वजह से इस डायरेक्शन में। और साइमल्टेनियसली है जो इसका सेंटर ऑफ मास भी है जो बच्चों ट्रेवल कर रहा है VCM से। तो इसकी स्पीड जो होगी, स्पीड ऑफ P विल बी सुपरपोजिशन ऑफ वेलोसिटीज। स्पीड नहीं, आप इसको वेलोसिटी ले लें, वेलोसिटी ऑफ P, वेलोसिटी ऑफ P विल बी सुपरपोजिशन ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन प्लस वेलोसिटी ड्यू टू सेंटर ऑफ मास, तो यानी ये वाली सिचुएशन बन रही है बच्चों। ये तो बन रही है v इक्वस टू ओमेगा l/6, और ये वाली सिचुएशन बन रही है ये VCM। अंडरस्टैंड। हाँ, और VCM है जो बच्चों हमको पता है स्मॉल m बाई कैपिटल M, स्मॉल m v0 अपॉन कैपिटल M, और स्मॉल m बाई कैपिटल M 1/4 था, तो इट इज़ v0/4, और ये ओमेगा l/6। अब ओमेगा की भी वैल्यू पुट कर दें बच्चों, तो इसको भी सॉल्व कर लें। तो ओमेगा की वैल्यू है 6m v0 बाई ml, 6m v0 बाई कैपिटल ML, ये ओमेगा की वैल्यू, और इंटू l/6। तो l से l कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, स्मॉल m बाई कैपिटल M बच्चों हमारे पास 1/4 है, तो इट इज अगेन v0/4। अंडरस्टैंड। तो आपके पास दो वेलोसिटीज़ है, रोटेशन के कारण ओमेगा l/6 जो कि v0/4 आती है, और VCM जो है वो v0/4। तो इनके जो सुपर पोजिशन से जो वेलोसिटी बन रही है, इनके बीच में जो एंगल बच्चों 90 डिग्री का है। तो जो वेलोसिटी बनेगी वो है जो इस डायरेक्शन में बनेगी बच्चों, इस डायरेक्शन में। अंडरस्टैंड। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बनेगी, और वो वेलोसिटी जो हो जाएगी v रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड यानी स्पीड चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड। तो दैट इज v0/4 का स्क्वायर प्लस v0/4 का स्क्वायर। अंडरस्टैंड। तो अगर इसको सॉल्व करें तो v0 स्क्वायर बाई 16, v0 स्क्वायर बाई 16, v0 स्क्वायर बाई 8, तो v0/√8, तो दैट इज v0√8
दैट इज़ 2√2। अंडरस्टैंड? ये उसकी जो मैग्नीट्यूड यानी स्पीड बनेगी बच्चों, ये जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड यानी स्पीड चाहिए इसको, तो v0/2√2। अंडरस्टैंड? यानी ये जो आप यूँ कह सकते हो कि जी ये रिजल्टेंट वेलोसिटी बन जाएगी vr। अंडरस्टैंड? वो हो जाएगी ये थीटा एंगल बनाते हुए, ये थीटा एंगल है, माना कि थीटा को फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, वरना इसको फाइंड कर सकते हैं बच्चों अपन, है ना। ये हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 45। अंडरस्टैंड? थीटा 45 हो जाएगा, क्योंकि ये जो v0/4 इस डायरेक्शन में, v0/4 इस डायरेक्शन में, तो फिर उनकी वेलोसिटी इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगी, और एंगल है 90, तो ये 45 डिग्री का एंगल होगा। तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो ये वेलोसिटी जाएगी, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो स्पीड कहलाता है, तो इन्होंने स्पीड मांगी थी, तो v0/2√2। तो बच्चों ये क्वेश्चन है जो JEE 2000 का क्वेश्चन है, इसकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ है जो फिर मिलेंगे। थैंक यू।